सनातन प्रचारक इशिका तनेजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, लगातार बांग्लादेश की बात करें और भी जिस तरह से तस्वीरें आ रही है सामने, यहाँ पे प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं, जैसे हम ईरान से भगाए गए, हम अफगानिस्तान से भगाए गए, हम इराक से भगाए गए, पाकिस्तान वाले भी लोग प्रताड़ित होए जा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस हिंदुस्तान आए। बांग्लादेश में भी यही हाल होता जा रहा है, असम में, बंगाल में, कश्मीर में। आप बताइए ऐसी कौन सी जगह रह गई है? और ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, आप बेल्जियम देख लीजिए, आप फ्रांस देख लीजिए, हर जगह का ये जिहादी ट्रेंड, जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो जिहादी ट्रेंड सामने आता है। तो मेरी सबसे पहले 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाए ताकि हिंदू सेफ फील करें। उसके साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो उनका सिविलाइजेशनल राइट है, वो उनका इंडिजिनस राइट है कि वो अपनी मातृभूमि पे सेफ फील कर सके। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ सारे हिंदुओं को साथ में मिलकर उनकी हर एक चीज़ बॉयकॉट करनी पड़ेगी। उनके वस्त्र, उनकी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि ये ड्राइवर कौन सा है, ये पोर्टर कौन सा है, हम किसको पैसे दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम कोई भी खेल उनके साथ नहीं खेलेंगे, चाहे वो कोई भी आईपीएल की टीम हो, चाहे वो कहीं से भी आते हों। अब हमें उनको रोकना पड़ेगा और उनको बायकॉट करना पड़ेगा। देश के अंदर भी अगर बात करें तो कई ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो नजर आते हैं, उनके साथ फिर क्या इलाज करना चाहिए? उनके साथ यही इलाज करना चाहिए कि जिस तरह से बॉर्डर खोल रहे हैं, इतने सारे लोग जो अंदर आ रहे हैं उनको भगाएं। अब बस हो गया है। बंगाल में साफ साफ नोट छापे जाते हैं, वो मजे से अंदर आते हैं। बाबरी मस्जिद में क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे और कब तक हिंदू अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे? उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा पॉलिटिशियन आपका है, आपको अपने वोट कहाँ देना है? देखिए, मैं एक नॉर्मल हिंदू हूँ, पर मैं ये बात समझती हूँ कि हमें किसको आगे रखना है जो हमारे हित के बारे में, हमारे कल्याण के बारे में बातें करेगा। हम कब तक उन लोगों को आगे बोलते रहेंगे? और सेक्युलरिज्म के लिए और ये बायस लिबरल जो हम बनते रहते हैं, ये जो सूडो हिंदुइज्म का हमने चोला ओढ़ रखा है, उसको हमें साफ साफ एड्रेस करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा और सही जगह पे वोट करना पड़ेगा और लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। शिखा जी, जब सीएनआरसी जब घर पे हो रहा था, मतलब जब सीएनआरसी भारत में देखने को मिला, तो उस दौरान जितने भी वामपंथी दल थे, जितना विपक्ष था, एकजुट हो गए। लेकिन अब जब नरसंहार हो रहा है तो वहाँ पे चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल सही। जब उनको फलस्तीन गाजा दिखाई देता है, उनको ये सारे लॉज दिखाई देते हैं, पर जब असलियत में जब सब कुछ भी होता है तब वो चुप हो जाते हैं। ना तो ये वामपंथी कुछ बोलते हैं, ना बॉलीवुड के लोग कुछ बोलते हैं, ना ये कांग्रेस के पॉलिटिशियंस कुछ बोलते हैं, ना कोई भी ये सपेरे कुछ बोलते हैं। सब चुप हो जाते हैं। अब इनको दीपू नहीं जलता हुआ दिखाई देता, लेकिन इनके एक नेता खड़े हो जाते हैं जो ये बोल देते हैं कि राम मुसलमान है। तो जब मैं पूछती हूँ कि या तो उनको हटाया जाए, क्योंकि दीदी एक लड़की के पीछे जिसने एक कमेंट करा था उसके पीछे पुलिस दिल्ली तक भेज देती है, लेकिन जब उन्हीं के लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं तो या तो फिर वो हर जगह पे, हर मदरसे में रामायण पढ़ाएं और हर मस्जिद में राम जी की मूर्ति लगाएं, अगर वो ये सोचते हैं कि राम मुसलमान है। अगर नहीं सोचते हैं तो उसको उस पद से हटाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब हमें बोलना पड़ेगा, और जो नहीं बोल रहा है आपके आसपास खड़े होके भी, जिसको परेशानी नहीं हो रही है, तो अब आप उन लोगों से परेशान होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो असली हिंदू नहीं है। तो इशिका तनेजा जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने काफी ज्यादा देखिए जो बोला है और काफी ज्यादा गुस्से में जो है आक्रोशित नजर आई और एकजुट होने के लिए सीधा संदेश इन्होंने दे दिया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रहार किया जा रहा है, निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, कोई स्थायी समाधान क्या निकाल सकते हैं? हम सब देख रहे हैं, समस्त हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। पूजनीय संत आए हैं, बौद्ध समाज के संत हैं, जैन साधु आए हैं, सिख समाज के संत आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं। हमारे पूजनीय सभी संत यहाँ एकत्रित हैं। व्यापारिक संस्थाओं से आए हैं प्रतिनिधित्व, बहनें आई हैं, बेटियां आई हैं। सबने यहाँ पर आज की बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए समस्त समाज को ये संदेश दिया है कि हम इस स्थिति को अब स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर जिस तरह से नृशंस अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और हमने देखा कि किस तरीके से एक निर्दोष हिंदू श्रमिक की हत्या कर दी गई है।